नमस्कार। हम नैन्सी। आज हम कोनो हिंदी में लेक्चर या फिर कोनो टॉपिक सब्जेक्ट टॉपिक कुछ लेके नहीं आइल। आज हम बस अपना बिहार के बारे में, वो भी हम अपना लोकल लैंग्वेज भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी में बात करे आइल बानी। आज 22 मार्च है, बिहार दिवस। ओकर सब केहू के हार्दिक शुभकामना बा। तो आज हमनी के बिहार के बारे में जानम सन। जौन आज के समय में बिहार के दिखावल जाता वो तरह बिल्कुल नहीं है हमार बिहार। बिहार बहुत ही खूबसूरत बा। तो आज हम बिहार के बारे में ही बात करें। सबसे पहले हम शुरुआत करें बिहार के अर्थ से, जौन के अपने आप में ही अनोखा बा। बिहार जौन की संस्कृत और पाली भाषा, संस्कृत रउआ सब जानते ही होंगे। पाली भाषा प्राचीन काल में बोलल जात रहे, जौन महात्मा बुद्ध के काल में वो अपन शिक्षा पाली भाषा ही में देले रहलन। तो उहे शब्द से विहार शब्द से बिहार लेवल गईल, जौना के अर्थ होखेला निवास, जौन के अपने आप में ही बसाए के कोशिश करेला। वह हमार बिहार। अब हम बिहार के इतिहास के बारे में बात कर लें। बिहार जौन से 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद सिर्फ बिहार में ही रहे, अंग, वैशाली और मगध। ये तीनों महाजनपद बिहार के ही हिस्सा है। और ये तीनों महाजनपद में मगध साम्राज्य सबसे ज़्यादा उन्नत कैलन। और ये मगध साम्राज्य ही भारत के अखंड बनाए के कोशिश और उमें मौर्य साम्राज्य एकर शुरुआत कैलन। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, जौन की पूरा भारत में ही दिखाए के कोशिश कैलन कि भारत के कैसे जोड़ल जा सकता, भारत के कैसे विजयी बनावल जा सकता। यह हमार बिहार। आगे हम बात करें इनकर ही गुरु या फिर प्रधानमंत्री ही कहल जा सकता चाणक्य, जौन की चाणक्य नीति के आज भी अनुसरण कइल जाला। चाणक्य नीति अपने आप में ही अनोखा बा। यह हमार बिहार के सपूत। आगे हम बात करें अशोक, सम्राट अशोक। ई अशोक ये बताए के कोशिश कैलन कि एक राजा जेकरा पास सारा सुख शांति ऐशो आराम, तो उनकी कोनो भी राज्य के जीत सकता, कोनो भी युद्ध जीत सकता। वो केगा एक धर्म में, एक धर्म के प्रति अपन लगाव में अपन सर्वस्व दे सकता। यानी कि वो धर्म खातिर ही वो जीवित बा। ये तरह के चीज़ बताए के कोशिश कैलन अशोक। अशोक अपने आप में ही महान अशोक ऐसे ही ना भइलन। सारा सुख शांति चैन वो राज्य छोड़ के तरह प्राप्त कइल जाला बौद्ध धर्म से, ये बताए के कोशिश कैलन अशोक। हम जौन बिहार बा ना, वो दो गो अइसन विश्व के धर्म देले बा जौन की अपने आप में ही अनोखा हो जाला। वो ह बौद्ध धर्म, जौन की महात्मा बुद्ध के बोध गया पीपल के वृक्ष से ही प्राप्त भई रहे। और महावीर जौन की जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर बिहार देले रहे। यह हमार बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये कहल जाला कि जौना बेरा विश्व में शिक्षा के कहीं कहीं ही सुविधा रहे, वो बेरा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार में 10,000 छात्र पढ़त रहलन।
रुआ लगन सोच सकता नहीं कि बिहार वो बरे कितना डेवलप रहे, और अगर कोशिश कर जाओ तो बरा भी ओकरा विकास में कोनो कमी ना रही। अब हम बात करते नहीं बिहार के वर्त जौन समय चल रहा बा, बिहार के एक बिहार राज्य बनल ओकरा बारे में। बिहार 22 मार्च 1912 बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग भइल और भारत के 12वां राज्य बनल। ओकरा बाद 1935 में बिहार और उड़ीसा अलग भइलन और 2000 में बिहार झारखंड से अलग राज्य बनल। एक बिहार के 4 टुकड़ा, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा उड़ीसा और तीसरा झारखंड और चौथा हमार बिहार। बिहार में ही गौतम बुद्ध के ज्ञान मिलल, सिख के 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म भई रहे। बिहार अपने आप में ही बहुत खास बा। बिहार के मधुबनी पेंटिंग जौन की इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपन नाम कमा चुकल बा और अभी भी आगे भी ये बहुत तरक्की करी। बिहार में हमने के यहाँ सुबह के नाश्ता में पिज़्ज़ा बर्गर ना होखेला, हमने के यहाँ तो दही चूड़ा मिलेला, और भी चूड़ा दही नहीं, दही चूड़ा जौन की बहुत ही टेस्टी और स्वास्थ्य खातिर बहुत ही लाभदायक होखेला। ये हमार बिहार। और अब तो सबके मुंह के जो होखेला ना कि खाना देख के, टेस्टी खाना देख के मुंह में पानी भर जाला, उ ह लिट्टी चोखा जौन की इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध बा। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा अपने आप में ही एक अलग व्यंजन, एक अलग स्वाद बा। कबो आई बिहार में तो ज़रूर कोशिश करें लिट्टी चोखा खाए की। अब हम बिहार के प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताएं, जौन की काफ़ी ही खूबसूरत और काफ़ी ही दूरदर्शिता से भरल बा। बिहार में गंगा नदी, बिहार के जौन उत्तर और दक्षिण साइड बा वो बिहार के गंगा नदी के द्वारा ही विभाजित बा। बिहार में 12मासी नदी बा, यानी कि यहाँ की नदी कबो सूखेला ना, यहाँ की नदी में हमेशा पानी ही रहेला। और बिहार में एक नदी ना बहुत नदी प्रवाहित होखेला। बिहार में गंगा, गंडक, घाघरा, नारायणी, कोसी, बागमती, अजय, क्यूल, फाल्गुन, यानी कि अनेकों नदियों का जल प्रवाहित होखेला। बिहार अपने आप में ही अनोखा बा। आज के अभी वर्तमान समय के बारे में हम बात करें तो बिहार में भी मसूर दाल के कटाई, यानी कि रबियन फसल के कटाई, जिसमें मसूर दाल, गेहूँ आएला। अभी बिहार में आम के जौन पेड़ होखेला ना ओमे मंजरी पकड़ लेवा, लेकिन हमने क्या मंजरी के मोजर कहल जाला। बिहार में अभी वर्तमान के समय में यही चलता। रुआ लगन बिहार के तो दशरथ मांझी के याद कैले ही होके हम लगन। बिहार के दशरथ मांझी जौन की ई कहेलन कि तोहरा का लागता हम छोड़ देम, जब तक तोड़ेम ना तब तक छोड़ेम ना। यह जज्बात रहेला बिहार के युवा सब में। क्यों कोनो भी चीज़ के, कोनो भी शिक्षा के जब तक तोड़ेला से ना तब तक छोड़ेला से ना। ये है हमार बिहार। बिहार एक बहुत ही पावन पर्व छठ का गंगा घाट है बिहार।
बिहार में एक आस्था का महापर्व छठ पर्व है। जब कभी भी रुअलगन के घूमे के मन करे तो एक बार छठ पूजा में जरूर बिहार में पधारे। बुद्ध की भूमि है बिहार और रेणु का महिला आंचल है बिहार। राजेंद्र जी की धरती जो उनकी भारत के पहल का राष्ट्रपति बिहार से ही रहे। त जेपी के आंदोलन भी है बिहार जो उनकी एक बार में पूरा भारत में छात्र आंदोलन कराने में सक्षम रहलन। हमनी के जयप्रकाश नारायण। तब मिथिला के मिठास है बिहार, वैशाली के अबीर है बिहार। तब माँ के हाथ के लिट्टी चोखा है, लिट्टी चोखा वाला प्यार है बिहार। और ये सबसे अंतिम जो उनकी अभी सम्मान मिलल है वर्तमान समय में, कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान है बिहार। ई है हमार बिहार। तो जब भी मन करे बिहार घूमे के तो एक बार ज़रूर आए बिहार। और फिर से एक बार 22 मार्च के बिहार दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं बा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आइल हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।